मैं नवसारी ज़िला में चिखली गांव की रहने वाली हूँ। मेरा जब जन्म हुआ था तो मैं बहुत हेल्दी थी। मेरे पापा की कपड़े की रेडीमेड की दुकान थी और मम्मी मेरी नर्स में थी। एक मेरा भाई है और 5 साल की उम्र में मुझे बुखार हुआ था, 5 साल की थी तब। तो डॉक्टर ने नशे की हालत में मुझे पता नहीं कहाँ इंजेक्शन लगा दिया कि मुझे उसी रात पैरालिसिस हो गया। और बचपन पूरा मेरा हॉस्पिटलों में चक्कर काट काट के निकला। मेरे पापा ने बहुत ट्रीटमेंट करवाया तो थोड़ा चलने फिरने के काबिल बनाया मेरे पापा ने। ग्रेजुएशन भी कंप्लीट किया। फिर 24 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई थी। शादी के बाद 2 बार मिस कैरेज हो गया और थर्ड टाइम ये मेरे बेटे पार्थ का जन्म हुआ। तब बहुत कंडीशन धीरे धीरे ख़राब हो गई। 1 साल के अंदर तो मैं पूरी पथारी में आ गई, जैसे चलना फिरना टोटली बंद हो गया। और पता नहीं क्या कुछ, डॉक्टर के पास भी गए, डॉक्टर भी बोले कि एक्सरसाइज करो ठीक हो जाओगे। लेकिन बहुत कोशिश की लेकिन कुछ हुआ नहीं मेरा। फिर एक बार अहमदाबाद गए। अहमदाबाद में डॉक्टर ने बताया कि आपके रिपोर्ट्स निकाले सारे, तो पता चला कि मेरे बॉडी में तो कैल्शियम ही नहीं है। फिर कैल्शियम की दवाई चालू की, एक्सरसाइज चालू की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। मेरी हालत दिन ब दिन बदतर हो रही थी। 2.5 साल की उम्र में मेरा बेटा जब एक नहा भी नहीं पा रही थी। एक दिन एक 8 महीना तो ऐसा आया था कि मैं 8 महीने तक नहाए बिना रही थी। और मेरा बेटा 2.5 साल की उम्र, जो बाहर खेलने की उम्र है, तो वो सब कुछ मेरा करता था। उस देख के सब मुझे रोना आता था। एक दिन मैं यहाँ पे लेटे लेटे टीवी देख रही थी तो मैंने हमारे जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यहाँ बड़ौदा में आए थे तो उसका सरना भाषण सुना था मैंने कि गुजरात की बहनें मेरी बहनें हैं, कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस भाई को पत्र लिखना, तो ये भाई किसी भी तरह आपकी हेल्प करेगा। तो मैंने तब 2007 में मैंने प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखा था कि मेरा परिवार की आर्थिक हालत बहुत ख़राब है, तो आप मेरा इलाज करवाइए। इलाज के लिए मैंने गुहार लगाई थी, लेकिन रजिस्टर एडी किया था, लेकिन रजिस्टर एडी की स्लिप भी नहीं आई, कोई जवाब नहीं आया था। पूरे देश से एक यूथेनेसिया मीन्स इच्छा मृत्यु पर एक सर्वे कर रहे थे, सर्च कर रहे थे कि हम एक अच्छी खबर ढूंढ पाए। तब हमें किसी सोर्स ने बताया कि वडोदरा के ओल्ड वडोदरा सिटी में एक औरत है जो इच्छा मृत्यु चाहती है। उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को बाकायदा चिट्ठी भी लिखी है। और करीबन 3-4 दिनों के बाद हमें ये पता चला कि शकुंतला बहन नाम की एक लेडी है जो कि बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करती है। और वो ओवरवेट की वजह से, वो कोई बीमारी से जूझ रही थी और जिनकी वजह से उनको इच्छा मृत्यु चाहिए था। तो बतौर मीडियाकर्मी ये तो बहुत ही सनसनीखेज मामला था कि हमारे जो सोर्सेज थे उन्होंने ये बताया कि उनकी जो आर्थिक माली हालत है वो बहुत ही ख़राब है और वो कुछ ओवरवेट की वजह से तो परेशान है ही, मगर उनका एक छोटा बेटा है जो स्कूल में जाता है, वो उनकी देखभाल करता है। तब हमें ये पूरे मामले में एक ह्यूमन टच भी दिखा। मैंने और हमारे दूसरे जो जर्नलिस्ट मित्र थे वो उनके घर पर थे। तब हम लोगों ने पहले तो आधे घंटे तक वो काउंसलिंग किया कि पहले तो आपके दिमाग से मरने की बात निकाल दीजिए, क्योंकि मरना कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो भी कोई प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन आ सकता है, मगर मरने से कोई चीज़ का सॉल्यूशन नहीं आएगा। देखा उसकी हालत मतलब इतनी दयनीय थी, इतनी पीड़ाजनक थी। हमने उससे बात की। उसने कहा कि ये कुछ सालों से ये समस्या से वो पीड़ित है। तब हम लोगों ने उनका काउंसलिंग किया और उनके जहन से ये बात निकाल दी कि आप मरने की बात छोड़ दीजिए। तो हमको ये बात पता चली कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जो है वो ओबेसिटी के लिए ट्रीटमेंट नहीं करती है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसमें ये कॉस्मेटिक सर्जरी में माना जाता है। तो उसके लिए ना तो फंड मिलता है, ना तो गवर्नमेंट कोई मदद करती है। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि हम लोकशाही का चौथा स्तंभ है,
हम मीडिया से हैं तो क्यों न हम एक समाज में एक क्रांतिकारी कदम ऐसा उठाए कि जहां पर सनसनाटी, सनसनीखेज और एक्सक्लूसिव, ये दोनों परिभाषा को हम निकाल देते हैं। वो करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि कोई भी मीडिया कर्मी के लिए सनसनी और एक्सक्लूसिव, ये दोनों बातें उनकी ज़िंदगी का सबसे अहम पार्ट होता है। मगर शकुंतला के मामले में हमने ये बात छोड़ दी। फिर हम लोगों ने ये सोचा कि मीडिया के अलग अलग सेक्टर से, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, रीजनल मीडिया, लोकल मीडिया, प्रिंट मीडिया, फिर रेडियो, एनजीओज, सारे लोगों के जो तबका था उनमें हम लोगों ने कंपल्सन क्रिएट किया कि अगर ये खबर छूटी, अगर ये खबर हम मिस कर गए तो शायद हम समाज के तो जिम्मेवार है ही है, मगर शायद हम अपने आप को भी माफ़ नहीं कर पाएंगे। हमने इसके लिए एक स्टोरी पब्लिश की गुजरात समाचार में। इसका इम्पैक्ट इतना बड़ा आया कि गांधीनगर से खुद मतलब मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री थे आनंदीबेन पटेल, उसने इसका संज्ञान लिया और अपने मिनिस्ट्री से बात की और वहाँ से ये लेडी के लिए उसने खास आदमी को भेजा। और जब हम लोगों ने वो खबर चलाई, उसके बाद पूरे देश विदेश से कई सारे डोनर्स थे, उन्होंने, डॉक्टर्स ने, फिर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने, हमारे बाकी सारे जो फ्रेंड्स थे जो अलग अलग बीट देखते थे, उन्होंने भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिया। न्यूज़ में आया और जैसे ही मीडिया में मेरी स्टोरी आई, पहले तो डॉक्टर कोई मेरा इलाज करने के लिए रेडी नहीं था, क्यों वो डॉक्टरों ने सब हाथ खड़े कर दिए थे। वो डॉक्टर बोल रहे थे कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन फिर जैसे ही मीडिया में मेरी स्टोरी आई तो सब डॉक्टर्स भी आगे आए। और जब न्यूज़पेपर पढ़ के एक सोशल वर्कर है दीपक भाई बावीसी, जो वो पहली मॉर्निंग में हमारे घर पे आए थे, तो उन्होंने, एक डॉक्टर है शैलेश परीख, उन्होंने भेजा था। शकुंतलाबेन शाह एक नॉर्मल महिला थी, लेकिन उनके बचपन में एक पैर में पोलियो हो गया, उसकी वजह से उनकी इनएक्टिविटी हो गई। फिर दूसरे पैर में इंजेक्शन लगने से दूसरा पैर भी काम करना बंद हो गया। धीरे धीरे उनकी इनएक्टिविटी बढ़ती गई, उसकी वजह से उनके शरीर के अंदर धीरे धीरे चर्बी का स्तर बढ़ता गया। लास्ट में चर्बी का स्तर इतना ज़्यादा हो गया कि वो अपनी रूटीन एक्टिविटी भी नहीं कर पाती थी। वो एक जगह बैठी रहती थी, अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो भी वो नहीं जा पाती थी। उनको 3-3, 4-4 जनों की असिस्टेंट चाहिए थी। उनकी वजह से उन्होंने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को एक एप्लीकेशन लिखी, उसमें उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की। उनकी एप्लीकेशन देख के हम उनको यहाँ हमारे अस्पताल में लेके आए। हमारे अस्पताल में आए तो हमें पता चला कि उनका वज़न 175 kg था और वो चल नहीं सकती हैं, वो फिर नहीं सकती थी। दूसरी उससे आश्चर्य की बात ये थी कि हमारे 2 बेड के अंदर उनको हम समा पाए, इतनी उनकी गंभीर हालत थी। उसके साथ साथ में उनके फेफड़े काम नहीं कर रहे थे, उनका हार्ट काम नहीं कर रहा था, उनको डायबिटीज़ था, उनके पैर घुटन के अंदर भी प्रॉब्लम थी। पूरी रिस्क थी, मेरा ऑपरेशन में बहुत रिस्की था। एक डॉक्टर की टीम तैयार की और जब मेरी सर्जरी होने वाली थी तब मेरा बेटा बहुत रो रहा था। वो बोल रहा था कि मम्मी तू अगर मरने वाली हो तो ये ऑपरेशन मत करवाना, क्योंकि तू जैसी भी है वैसी मैं तेरी पूरी ज़िंदगी सेवा करूँगा, लेकिन तू मरना मत। जब मेरा मम्मी का ऑपरेशन हुआ तब मैंने उससे कहा कि तू मर जाओगी, ये मत ऑपरेशन मत कराओ, ये कहा। मैं जीना चाहती थी, बच्चे के लिए जीना चाहती थी, क्योंकि मुझे जीना था और मेरे बच्चे के लिए जीना था। तो फिर भी मैं हिम्मत ना हारी और सर्जरी करने के लिए ऑपरेशन थिएटर में मुझे लेके गए। मेरा ऑपरेशन भी बहुत रिस्की था, क्योंकि जब सर्जरी के दौरान शायद मैं कोमा में भी जा सकती थी। तो 3 दिन तक मुझे आईसीयू में रखा, फिर मुझे सोने भी नहीं दिया और फिर मेरी सर्जरी हो गई। हमने सोचा अब इनका हम ट्रीटमेंट चालू करते हैं। उसके बाद हमने उनका ट्रीटमेंट करना चालू किया। हमने सारी रिपोर्ट्स वगैरह पता कराई तो हमको पता चला कि उनके नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल जो सब में 98% रहता है, उनका ऑक्सीजन का लेवल केवल और केवल 65% था। तो हमको सर्जरी करनी थी, उससे पहले हमको उनको 4 से 5 दिन तक वेंटिलेटर पे रखना पड़ा। वेंटिलेटर पे रखने के बाद वापस जब हमने ऑक्सीजन का प्रमाण पता का लगाया तो हमको पता चला कि उनका SpO2 का प्रमाण 98% हुआ। उसके बाद उनकी चेस्ट फिजियोथेरेपी करी गई, उनकी सारी एक्सरसाइज वगैरह करी गई। शकुंतला बहन
उनका जो मेडिकल जो इश्यू था वो भी हम उनको सॉर्ट आउट कर पाए। तो पर्सनली हमें ये भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये सेल्फ सेटिस्फेक्शन वाली बात थी कि हम अगर 120 सेकंड की खबर करके हम निकल जाते तो हमें कोई पूछने वाला नहीं था, मगर खुद हमारे जहन ने हमें रोका कि नहीं, ये मैटर 120 सेकंड की नहीं है, ये मैटर पूरी उनकी ज़िंदगी की है। मेरी वाइफ की तबीयत बहुत ख़राब थी, तब बहुत दुख हो रहा था, धीरे धीरे वो मौत के मुंह में जा रही थी और डॉक्टर को भी दिखाया तो डॉक्टर बोलते थे वो एक्सरसाइज करेंगे तो आ जाएगी, पर कुछ हुआ नहीं। तो 2000 में मेरा हुआ था, तब से 14 साल वो पथारी बस्ती, बहुत उसको सब बीमारी उसके अंदर आ गई थी। मेरा बेटा भी छोटा था, वो बहुत मेहनत कर रहा था, उसके लिए हम भी कर रहे थे, वो खाना वाना सब पकाते थे, हम सब करते थे। मेरे दोस्तों, इस सर्जरी को हम मेटाबॉलिक सर्जरी या ओबेसिटी सर्जरी के नाम से जानते हैं। ओबेसिटी सर्जरी बेसिकली 2 तरह की सर्जरी होती है, एक बाईपास सर्जरी होती है और एक स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी। स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी के अंदर क्या करते हैं कि हम जठर ग्रंथि को एकदम छोटा कर देते हैं, जिससे कि वो कम खा पी सकें। दोस्तों, ऐसे तो इनके अंदर बाईपास सर्जरी होनी चाहिए थी, लेकिन वो चल फिर नहीं सकती थी और उनकी कंडीशन काफ़ी ख़राब थी। उसकी वजह से हमने स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी करने का प्लान किया। स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी के अंदर हमने उनका जठर ग्रंथि जो है वो काफ़ी कम कर दी। स्लीव गैस्ट्रेक्टोमी बेसिकली बेरियाटिक सर्जन और बेरियाटिक एनेस्थेटिस्ट के बगैर नहीं पूरी हो सकती। बेरियाटिक सर्जरी और बेरियाटिक एनेस्थेटिस्ट की टीम हमारे पास है, हमारे पास उनका काफ़ी एक्सपीरियंस था, उसकी वजह से हमने उनकी सर्जरी प्लान करी। सर्जरी प्लान करने के बाद में उनके 10 दिन तक हमने हॉस्पिटल में रखा और उसके बाद उनका फॉलोअप रखा गया। फॉलोअप के अंदर कुछ विटामिन्स वगैरह उनको सप्लीमेंट दिए गए, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करी गई। आज मैं बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है कि 1.5 साल के बाद में अगर आप रिज़ल्ट देखें तो वो 175 किलो की जगह 75 किलो की हो गई है। जो चल नहीं सकती थी वो आज आराम से चल सकती है, जो अपना सारा काम कर सकती है, उनके चेहरे पे पूरी ताजगी है। जब मैं छोटा था तब से मैं मम्मी की सेवा कर रहा था। जब मैं बड़ा हुआ तब मैं स्कूल जाता था, तब मेरा स्कूल में भी पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता था। तब मैं कब मेरी मम्मी के पास जाऊँ ये मुझे ख्याल आता था। फिर मेरी मम्मी को वो भी क्या कर रही है, वो क्या खाना खाया, वो सब विचार आते रहते थे। और मेरी मम्मी के कारण मुझे पढ़ाई में भी ध्यान नहीं लग रहा था। हाँ, एक बार मेरी मम्मी मुझे यहाँ से सत्य साई बाबा की हॉस्पिटल आंध्र प्रदेश भी लेके गई थी। वहाँ आने जाने में हमें 5 दिन लग गया, लेकिन डॉक्टर ने मुझे 5 मिनट भी चेक नहीं किया और देखते ही बोल दिया कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन देखो आज मैं कहाँ हूँ और मेरे बहुत कुछ मैंने करके दिखा दिया और आज मैं मेरे बच्चे के साथ बहुत खुशी से जी रही हूँ। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमज़ोर